जय हिंद। और आज हम एक आंसर राइटिंग के लिए नया सीरीज बोल सकते हो या नया प्रोग्राम बोल सकते हो। ठीक है, तो हम आज एक आंसर राइटिंग के लिए नया प्रोग्राम लेके आए हैं और उस प्रोग्राम में हम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक की आंसर राइटिंग को सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज। अब क्या चीजें बताने वाला हूं मैं यहाँ पे, इसमें वो चीज थोड़ा सा हम शॉर्ट वे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे आपके पास जो पेपर हैं वो पेपर हैं आपके GS1। ठीक, तो GS1 में क्या क्या है, तो सर है कला और संस्कृति। ठीक है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपका मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में तो आधुनिक भारत है ना, आधुनिक। और उसके बाद देखिए तो आप समाज, सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं। महिला सशक्तिकरण पे, जनसंख्या वृद्धि पर, आपके जो समाज में जो भी कुछ चल रहा है, जैसे कि अभी क्रिप्टो करेंसी पे एक बार क्वेश्चन आ गया था समाज के अंदर कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो सामाजिकता पे कैसे असर डाल रही है, तो वो क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो भूगोल, जियोग्राफी है। ठीक है, जियोग्राफी। अब देखो, हर साल अलग अलग वेटेज रहता है हर एक टॉपिक का, फिर भी जो अधिकांशतः वेटेज है वो फिक्स है। ठीक है, तो इसमें यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन से नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, ये सारी की सारी चीजें मोटा मोटा सब चीजें जो है वो फिक्स है। ठीक है, डायनामिक ऐसी कोई चीज नहीं है जो एकदम बदल जाएगी। ठीक, सब चीजें फिक्स है और सब चीजें स्टैटिक वे में हर एक जगह फिक्स है। ठीक है, तो डायनामिक देखो एकदम से कुछ नहीं बदलता है, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं सबके अंदर। अब देखो, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से भी 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं यहां से। ठीक, तो समाज के अंदर से कभी कभी 5 आता है, कभी 4 आते हैं। ठीक, ये जियोग्राफी से के अंदर से आपको 5 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो ऐसे करके टोटल 20 क्वेश्चन बनते हैं ये। ठीक, तो किसी से कम तो किसी से किस साल थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे जो बीच के 2-3 साल निकले उनसे सोसाइटी से, समाज से अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहे थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है, पर वो ज्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा डायनामिक चीजें नहीं है। अब देखो, कला और संस्कृति इसी टाइप से GS2 है आपका। ठीक है, तो GS2 में पहले 10 क्वेश्चन जो है वो तो पॉलिटी से ही आ जाते हैं। ठीक, तो पॉलिटी में आप यूं समझो कि पहले 5 क्वेश्चन इससे हैं, तो फिर गवर्नेंस से आएंगे, आपकी सोशल जस्टिस से आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस IR से आएंगे। तो आप मोटा मोटी तौर पे देखो तो 4 टॉपिक इसमें भी हैं, तो GS3 है। तो इनके जितने भी सिलेबस के टॉपिक है मैंने सिलेबस डिस्कस कर रखा है पूरा का पूरा इस चैनल पे, और अच्छे से उन टॉपिक को मैंने अच्छे से एनालाइज करके डिस्कस किया है। तो आप मेरा सिलेबस का GS1, GS2, GS3, GS4 चारों का सिलेबस डिस्कस कर रखा है मैंने चैनल पे, वो आप जाके देखिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे कला और साहित्य जो है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो उन 2 से 3 क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आधुनिक से 4 क्वेश्चन आते हैं तो कैसे अप्रोच करना है, तो ये आंसर राइटिंग फॉर्म में हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम GS1 के, GS2 के, GS3 के, GS4 के हर एक टॉपिक को हम क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, उनसे आने वाले जो PYQ है वो देखेंगे, उनसे मॉडल क्वेश्चन देखकर, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन देकर उससे आंसर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आंसर फ्रेम करेंगे उनसे। ठीक, एक मॉडल आंसर फ्रेम करेंगे कि मॉडल आंसर होता क्या है। ठीक,
बॉडी इंट्रो कैसे डाला जाएगा, बॉडी कैसे डाली जाएगी, कंक्लूजन कैसे देंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। देखिए कला और साइंस, जैसे समाज का क्वेश्चन, अगर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर समाज के अंदर डाल दिया तो सामाजिक एस्पेक्ट पे वो क्वेश्चन कैसे होगा और वो क्वेश्चन इकोनॉमी के अंदर कैसे होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक तो इंटरलिंकेज है, ठीक है। कहीं ना कहीं लिंक GS3 से, आपका पर्यावरण से और भूगोल से इधर जुड़ रहा है, और कहीं भूगोल के टॉपिक आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ रहे हैं, जैसे भूकंप है तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जुड़ रहे हैं। तो वो सारी चीजें है वो इंटरलिंक है, और इन इंटरलिंक में कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आएगा तो वो कैसे हैंडल करना है, ठीक है। वो सारी चीज हम यहाँ बिल्कुल एक सिंपलेस्ट वे में समझेंगे और सिंपलेस्ट वे में देखेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम है आंसर राइटिंग का, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम आंसर राइटिंग के फॉर्म में ही चलाएंगे, ठीक, टॉपिक वाइज, ठीक, टॉपिक वाइज। पहले टॉपिक लेंगे, उसके शॉर्ट नोट को समझेंगे, तो आपको शॉर्ट नोट को समझेंगे तो आपको पूरा का पूरा उसका शॉर्ट नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पहले उसको ज्वाइन करो आप चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ताकि यहाँ जो पूरी ये सीरीज है, ये पूरी सीरीज मिलेगी आपको, और इस सीरीज के अंदर पूरी की पूरी आप मेरे साथ में तैयारी करोगे, ठीक है। और पूरे GS1, GS2, GS3 और GS4 की तैयारी यहाँ पे होगी, ठीक है। और अपन ऐसे की भी तैयारी में कम से कम 5 से 10 वीडियो, 8 से 10 वीडियो ऐसे बना दूंगा, ताकि जीरो से ऐसे आपको कैसे अप्रोच करनी है, ठीक है। जो आपको मल्टी डायमेंशनल सोचना होता है ऐसे के अंदर, जो कई सारे स्तर तक सोच के और फिर उस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमना रहता है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे ऐसे पूछा है ना उसी पे टिका हुआ ना। उसके बाद ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है उस सब्जेक्ट पे टिका हुआ होना, उसके बाद उसका विकेंद्रीकरण करना, क्योंकि केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब सेंट्रलाइज नहीं होना, डिसेंट्रलाइज करना है ऐसे को, ठीक है। हर एक बिंदु को छू के आना है और उस टॉपिक पे टिके रहना है, ये सबसे बड़ी बात है ऐसे की। उसके बाद आपको उसका लय नहीं बिगाड़ना है, कंटिन्यूटी चलते रहना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम ऐसे में कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। ऐसे में आपको एक डायरी बनाना है, क्या कोड डालना है, ठीक है। आप जैसे महिला सशक्तिकरण पे कोई ऐसे आया है, पर्यावरण पे कोई ऐसे आया है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे कोई ऐसे आया है, तो हर एक चीज में क्या क्या चीजें डालना होती है अंदर, ठीक है, उसके कोड क्या है, स्टोरी क्या है, वो सारी चीज हम यहाँ उन 8 से 10 वीडियो में देख लेंगे, तो आप ऐसे में अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। सबसे पहले हम टॉपिक पे, हमारे टॉपिक पे चलते हैं कि हम जिसका इंट्रो लेक्चर ले रहे हैं। तो देखो कला और संस्कृति, यहां से शुरुआत करूंगा मैं, ठीक है। तो यहां से शुरुआत करेंगे हम कला और संस्कृति से। तो कला और संस्कृति में आपको सबसे मेन चीज पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। अब शुरुआत में देखो, यहां शुरुआत हम कैसे करेंगे वो भी थोड़ा बता देता हूं मैं, कि यहां पे सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहां पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, ठीक। अब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कैसे, कि हड़प्पा सभ्यता से कौन सा क्वेश्चन आया है PYQ में, और क्या मॉडल क्वेश्चन और बन सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। उनके क्वेश्चन फॉर्म को हम एक बेस्ट आंसर में चेंज करेंगे, ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के पूरे टॉपिक को टच करेंगे, ठीक। तो यहां तक समझ आया। उसके बाद देखो ये चीज होगी ना, तो ये चीज हम शुरुआत से करेंगे, जैसे हड़प्पा आपका, या मौर्य काल, ठीक, या मान के चलो मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल। तो यहां जैसे आपके स्तूप हैं, ठीक, जैसे आपके स्तंभ हैं, ये सारी चीज। तो
उनका स्ट्रक्चर कैसे है, वास्तुकला, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता से पहले जैसे प्रागैतिहासिक काल था, तो वहां की जो शैलकृत चित्रकलाएं हैं, ठीक है, वो चित्रकला, और उन चित्रकलाओं को हम जो आज के एस्पेक्ट से या जो आज की दुनिया में चल रहा है, आधुनिक दुनिया में, ठीक है, जो आधुनिक दुनिया में जो चित्रकलाएं वगैरह चल रही है उनसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और उनसे वो टॉपिक जो है वो आपका एक अच्छे से बिल्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम आंसर राइटिंग करेंगे और अच्छे से आप इंप्रूव कर पाओगे अपने आंसर्स के अंदर, ठीक है। और आंसर राइटिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी जो मेंस है ना, उस मेंस में आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आंसर राइटिंग है, ठीक है। और अधिकतर बच्चे जो है वो तो यही नहीं जानते अभी कि आंसर की शुरुआत कैसे करें, ठीक है, कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो हम कैसे फ्रेम करें, ठीक है। एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन में कम से कम आपको 2 से 3 डायमेंशन में क्वेश्चन दे रखा है और उस पे पूछ रखा है, तो उसमें सेंट्रल थीम कौन सी है वो पता करना, उस पे इंट्रो डालना, ठीक है। उसके बाद बॉडी में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए सिस्टेमेटिक ढंग से, उसके बाद आपका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए पॉजिटिव वे के अंदर, वो सारी चीज यहाँ पे डिस्कस होगी और एक अच्छे से आंसर लिखने की हम कोशिश करेंगे, ठीक। इतना काम समझ आया। देखो यहाँ पे मैं आंसर, तो यहाँ पे हमारे सामने 2 चीजें होगी, ठीक है, टॉपर कॉपी, ठीक, प्लस सिलेबस, ठीक है। ये 2 चीजें हम सामने रख के हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद टॉपिक को डिस्कस प्लस क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन प्लस आंसर प्लस PYQ, ठीक, ये चीजें, ठीक है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है और वो इंट्रो लेक्चर है। मैं एक इंट्रो दे रहा हूं कि मैं ये चीज करवाऊंगा, हम ये चीजें कल से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल कल से मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था आज की नगरीय व्यवस्था कैसे कैसे रिलेट करती है, ठीक है। वहां की जो मूर्ति कला है, कांस्य मूर्तियां हैं, ठीक है, वहां की टेराकोटा की मूर्तियां है, तो हम सारी चीजों को एक सिंपलेस्ट वे में अच्छे समझ के और उनपे जो जो मॉडल क्वेश्चन बन सकते हैं उनके आंसर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब देखो क्या सोर्स होगा पढ़ने का वो चीज भी बता दूं। सबसे मेन तो है कि मैं यहाँ पे जो करवाऊंगा ना उसके शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ में अगर बनाते जाओगे तो ठीक, और नहीं तो यहाँ पे मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हो, ठीक। उसके बाद देखो तो टॉपर कॉपी, जैसे ये टॉपर कॉपी है आपकी, ठीक है, 2023 की टॉपर कॉपी है कि शास्त्रीय नृत्यों की विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डाली गई, ठीक। तो इसने यहां पे शास्त्रीय नृत्य का ये हमारे टॉपर भाई साहब है, इन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, ठीक है, जबकि इनको 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन यहां देना चाहिए था, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताना चाहिएगा, ठीक। तो अब ये यहां पे इंट्रो, ठीक है, इन्होंने 1 लाइन में ही यहां इंट्रो देके और इसकी विशेषता पर आ गई है, ठीक। और इन्होंने मैप बनाया अच्छा से, ठीक। तो यहां पे कुछ मिस्टेक्स टॉपर भी करते हैं, उन मिस्टेक्स को भी देखेंगे कि वो मिस्टेक हमको नहीं करना है, ठीक है। एक देखो एक कहावत है, शायद तक मैं भूल गया, ठीक है, कि हमको दूसरों को देख के, ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो इम्प्रूवमेंट करने में कम समय लगता है, और हम खुद ठोकर खा के और फिर इम्प्रूव करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो उनको ज्यादा समय न लगा के हम किसी दूसरे की कॉपी से और कुछ सीख के, ठीक है, और बहुत अच्छे से हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे इन्होंने आंसर बढ़िया है पर इसमें
इंट्रो का अभाव है अभी। ठीक, इन्होंने विशेषताएं लिखी, बहुत बढ़िया विशेषताएं लिखी है। ठीक है, अब यहां पे देखो ये विशेषताएं, उसके बाद इन्होंने आध्यात्मिक पूछा है, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, तो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति भी इन्होंने डाल रखी है 1 2 3 4 और ये आपकी 5, तो 5 इन्होंने आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के ऊपर डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की विशिष्ट विशेषता पर प्रकाश डालिए, तो विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डाल दिया इन्होंने यहाँ पे। ठीक, उसके बाद साथ ही चर्चा करनी है कि नृत्य किस प्रकार से आध्यात्मिक अभिव्यक्ति करता है, जो नृत्य है वो किस प्रकार आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति है, तो इन्होंने इसके ऊपर भी बढ़िया से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, और अच्छा कंक्लूजन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में मिस क्या है, तो सर मिस है इस यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जो इनको 2 से 3 लाइन में देना चाहिए था। उसके बाद वो विशेषता और साइड में एक छोटा मैप बना देते, जो मैप इन्होंने बना रखा, तो ये आंसर जो है वो और शानदार तरीके से निखरता। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, अब उसके बाद ये मैंने सारे क्वेश्चन जो है उनके टॉपिक्स निकाल रखे मैंने, कि जो आपके ईयर वाइज जो है वो किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो देखो, मध्यकालीन भारत की मूर्तिकला से क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये नव मध्य वर्ग, जो मध्यम वर्ग है, ठीक है, वो टीयर 2 मतलब क्या होता है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 जो शहर हैं वो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 में बटे हुए हैं। ठीक है, तो टीयर 2 वाले शहर मतलब जो मझले शहर होते हैं, ठीक है, जो विकसित हो रहे हैं शहर। ठीक है, जैसे जिला स्तर के जो शहर होते हैं वो अभी विकसित हो रहे हैं, तो उसमें मध्यम वर्ग का क्या रोल है। ठीक है, जो आपके मध्यम वर्ग हैं, जो नौकरी पेशी वाले लोग हैं, ठीक है, वो मध्यम वर्ग हैं, उनका क्या रोल है टीयर 2 के विकास, शहरी विकास में, वो चीज यहां पे लिखना थी। उसके बाद देखो, गुप्त काल, चोल काल, सिंह वृषभ का महत्व। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। 2022 के जो भी टॉपिक हैं वो सब यहाँ पे मैंने एनालाइज करके लिख रखे हैं। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को। ठीक है, अब उसके बाद 2021 में तो भक्ति साहित्य का योगदान दे रखा है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है। मुख्य धारा का ज्ञान एवं आदिवासी ज्ञान प्रणाली, दोनों में आपको अंतर पूछ रखा है। शैलकृत स्थापित जो है वो प्रारंभिक भारतीय कला, ठीक है, को पर चर्चा कीजिए। कुछ वो कुछले वर्ड कुछ भी दे सकता है। ठीक, जैसे बौद्ध धर्म जो है और पाल काल, तो पाल काल में बौद्ध धर्म अच्छा पला बढ़ा, तो वो चीज यहाँ पूछ रखी है। भारतीय स्मारकों की कल्पना आकार में भारतीय दर्शन और परंपरा का योगदान क्या है, जैसे फारसी साहित्य है। गांधारी कला में मध्य एशियाई और यूनानी के तत्व वही गांधारी कला में है। तो गांधार कला कहाँ थी, अफगानिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में, वहां पे गांधारी कला विकसित हुई थी। ये यहाँ से, ये जैसे भारत है यहाँ पे, ठीक, ये भारत, तो कहाँ पे, यहाँ पे विकसित हुई थी। ठीक, तो ये गांधारी कला पे यहाँ पे विकसित हुई। तो आप ये मैप बना के भी आ जाओगे तो भी आपका काम बिल्कुल बढ़िया से चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन आंसर कैसे फ्रेम करोगे, वो चीज हम यहाँ पे पूरे टॉपिक को समझना, प्लस मॉडल क्वेश्चन और आंसर प्लस PYQ। ठीक, तो ये सारी चीज हम यहां देखेंगे। तो हम देखो क्या क्या चीज पढ़ेंगे अभी जो हम कला और साहित्य में, तो यहां देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला की ये टॉपिक है कि जो प्राचीन में क्या वास्तुकला हम पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा कला है उसकी वास्तुकला, मौर्यकालीन कला, मौर्योत्तर कला, गुप्तकालीन कला, दक्षिण भारत की कला। तो यहाँ सब मैंने दे रखे हैं कि हड़प्पा में नगरीय नियोजन सबसे मेन चीज है, कि आज का नगरीय नियोजन और हड़प्पा का नगरीय नियोजन में आपको डिफरेंस अगर पूछ लिया जाए तो आप कैसे आंसर को अप्रोच करोगे। उसके बाद वो कांस्य की मूर्तियां वगैरह, ठीक है, और आज की धातु की मूर्तियों में भाई क्या अंतर है, या वो समालोचनात्मक विवेचन पूछ लेगा आपसे। यहाँ स्तंभ, स्तूप, महल वगैरह जो मौर्योत्तर काल में, मौर्यकालीन में, उसके बाद मौर्योत्तर काल में गुफाएं। ठीक है, उसके बाद मूर्ति, तो मूर्ति में गांधार, वही अभी पढ़ा हमने, गांधार से क्वेश्चन आया हुआ है।
उसके बाद मथुरा, अमरावती, ठीक, जो दक्षिण भारतीय कला थी, अमरावती, मथुरा कला उत्तर भारत की कला। अब उसके बाद गुप्त कालीन, तो गुप्त काल को स्वर्णिम काल क्यों कहते हैं, ठीक है। और यहाँ की गुफाएं, जो अजंता एलोरा बाग की गुफाएं हैं, उनको पढ़ेंगे हम। उसके बाद मूर्ति और मंदिर, मंदिर का स्टार्टअप यहीं से हुआ, ठीक है। तो मंदिर भैया पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में, चौथे फेज में और पांचवें फेज में आगे क्या क्या बदलाव हुए हमारे मंदिर के अंदर, वो सारी चीज यहाँ देखेंगे हम। तो ये सारी चीज, क्योंकि गुप्त काल से ही मंदिर की शुरुआत, यहीं से स्टार्टिंग फेज यहीं से देखा जाता है, ठीक है। यहीं से बनने शुरू हुए मंदिर और उसके बाद धीरे 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 उनमें परिवर्तन आता गया, ठीक। उसके बाद दक्षिण भारत की वास्तुकला में, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उसमें नागर है, वेसर है, विजयनगर शैली है। तो इन सब शैलियों को पढ़ेंगे हम एक एक करके, इनमें अंतर को समझेंगे। जैसे मूर्ति है तो मूर्ति में नटराजन की मूर्ति वगैरह, ये सारी चीज हम समझेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप मध्यकाल में आ जाओ, तो मध्यकालीन में साम्राज्य शैली और प्रांतीय शैली, दो तरह की शैलियां हैं। तो गुलाम, तुगलक और खिलजी, ये साम्राज्य शैली के अंदर। और प्रांतीय शैली में जो छोटे छोटे प्रदेश थे, जैसे राजस्थान हो गया, मालवा हो गया, तो इसी प्रकार से अलग अलग शैलियां विकसित हुई छोटे छोटे प्रदेशों में। जैसे मालवा की शैली है तो ये मांडू के, जैसे हम हवा महल है, जहाज महल है, या वहाँ का जो रानी रूपमती का महल है, तो वो किस टाइप से भाई बने, वो सारी चीज यहाँ पे देखी जाएगी दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है। साम्राज्य शैली में गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो यहाँ पे क्या कुतुब मीनार बनी थी यहाँ पे, ठीक है। कुतुब मीनार का जो स्ट्रक्चर है वो किसने रखा, भाई दूसरी मंजिल किसने बनाई, तीसरी मंजिल किसने बनाई, वो सारी चीज यहाँ पे आपको देखी जाएगी, ठीक है। ये कंटेंट है। अब उसके बाद इंडो इस्लामिक, इसको ये बोलते हैं दिल्ली सल्तनत को, कि भैया यहाँ पे इंडिया और इस्लाम दोनों का समावेश है, तो इसको इंडो में इस्लामिक बोल दिया गया। जैसे भारतीय और अरबी, ठीक। तो यहाँ मीनारे हैं, यहाँ गुंबद है, ठीक है। अरबेक्स शैली है, जो जालियां बनाने की शैली है ना, जो आप जालियों के लिए डिजाइन करते हो पत्थर वगैरह से, वो जो आपकी दिल्ली सल्तनत की शैली है, कई जगह देखी होगी आपने, बिल्कुल सुंदर सुंदर आपकी संगमरमर से बनाई हुई जालियां होती है पत्थर की, ठीक है। तो वो अरबेक्स शैली कहलाती थी। उसके बाद मुगल काल, तो मुगल काल में बाबर, हुमायूं, आपका अकबर, शाहजहां, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो वो शैली कौन सी है, तो मुगल कालीन शैली में बना है वो, ठीक। तो ये सारी चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे आधुनिक में आ जाओ आप, तो आधुनिक में इंडो गोथिक शैली है, नव रोमन शैली है जो लुटियन है। तो लुटियन ने क्या बनाया, तो संसद भवन हमारा, ठीक है, राष्ट्रपति भवन। तो वो सारी जो शैलियां हैं, उन शैली को यहाँ वास्तुकला में हम पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन आंसर, एक मॉडल क्वेश्चन के फॉर्म में उसका आंसर फ्रेम करेंगे अच्छे से, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में, ठीक। तो आपको कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे बॉडी डालना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, बॉडी में कितने पार्ट क्वेश्चन के अंदर है उनको तोड़ना, सबसे मेन चैलेंज वाला है क्वेश्चन को समझना और उनको तोड़ना। अब देखो यहाँ पे सबसे मेन चैलेंजिंग काम क्या है कि 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, और आपको विद इन टाइम ये 20 के 20 क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में करने होंगे। अगर 20 से 18 भी हो गए, 17 भी हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। 20 के 20 क्वेश्चन आपको एक एवरेज फॉर्म में अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको इन 3 घंटों में, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होंगे, ठीक है, कि आप हर एक क्वेश्चन को एक एवरेज फॉर्म में लेके और उसको राइट करोगे, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में समझ के, ठीक है, और उस पे पूरा स्ट्रक्चर बना के कि हाँ बॉडी में ये पॉइंट आई है, इंट्रो में ये लिखना है, कंक्लूजन में लिखना है, 1 मिनट में सोच के, और आप उसी क्वेश्चन को 6 से 6.5 मिनट, 6 मिनट में लिखते हो ना, तो ये 7 मिनट कंप्लीट होते हैं। 7 मिनट में आपको 150 वर्ड लिखने हैं हर एक क्वेश्चन में। आपको
10 से 11 मिनट के अंदर 250 शब्द लिखने हैं, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके 150 शब्दों में आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके 250 शब्दों में आएंगे, और दोनों को आपको एक विद इन टाइम में अप्रोच करना है, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज है ये, ठीक है। तो इसको भी हम सीखेंगे कि आप इस चैलेंज को कैसे पूरा करोगे, ठीक है। क्योंकि कोई क्वेश्चन जो है आपका पिताजी कोई नहीं लगता है कुल मिला के, ठीक है। आप क्वेश्चन को एक एवरेज फॉर्म में अटेंड करो, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप बढ़िया बनाने जाओगे ना तो दूसरा क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा छूट जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो भी चीज हम यहाँ बिल्कुल बखूबी सीखेंगे। अब उसके बाद देखो हम चित्रकला, पूरी की पूरी चित्रकला जो है प्रागैतिहासिक काल से आज आधुनिक भारत तक, भित्ति चित्र है, लघु चित्र है, राजस्थानी शैली है, मुगल कालीन है, जो चित्रकलाएं सारी हैं उन सारी चित्रकलाओं पे हम मॉडल आंसर के थ्रू इन सब टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आपका साहित्य हो गया, ठीक। तो आपका भक्ति साहित्य है, आपका पाली प्राकृत साहित्य है, संगम काल है आपका, जो आधुनिक काल में हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमिया, गुजराती, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, मराठी, जितने भी ये साहित्य चल रहे हैं, ठीक है, इन सब साहित्य को हम अप्रोच करने की यहाँ पे आंसर के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और एक अच्छा आंसर फ्रेम करेंगे, ठीक। तो ये कुल मिला के ये जो सीरीज है, इस सीरीज में आप क्या सीखोगे, तो इस सीरीज में आप सीखोगे एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, ठीक है। क्या सीखोगे, एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए। इस सीरीज से क्या सीखना है, तो आपको टॉपिक वाइज कैसे, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, प्लस सिलेबस के थ्रू कौन से PYQ आए हैं वो चीज यहां पे देखी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज होगी, और इसका सोर्स क्या होगा ये थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि इसका सोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप भारतीय कला और साहित्य ले सकते हो, ठीक। तो भारतीय कला का परिचय जो फाइन आर्ट की बुक आती है, फाइन आर्ट के नाम से बुक आती है, ठीक। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक। फाइन आर्ट NCERT की बुक है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। एक और बुक आती है भारतीय कला एवं संस्कृति, ये नितिन सिंघानिया सर की बुक है, ठीक। तो ये इसमें से स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर नंबर 1 जो है वास्तुकला के ऊपर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मूर्तिकला भी आ गई, उसमें मंदिर भी आ गए, सारी चीज चैप्टर 1 में आ गई। फिर चैप्टर 2 है आपका तो चित्रकला है, तो आपको सिलेक्टिव पढ़ना है सारी चीजें, ठीक। या फिर आप एक बार पढ़ के और उसे शॉर्ट नोट बना लो, वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो ये सारी चीज, और वैसे भी शॉर्ट नोट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इन बुक्स को भी पढ़ सकते हो, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। पर ये आपको ये दोनों बुक जो है वो प्री के अंदर ज्यादा काम आएगी, और ये बुक जो है वो मेंस के लिए मैं तो समझता हूं, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये रामबाण है आपके लिए। ये जो आधुनिक भारत की बुक है ना, ये रामबाण है। क्यों रामबाण है ये भी चीज बता दूं आपको। सबसे पहले इसको एक चैप्टर को पढ़ा, आपने पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ने के बाद उसके जो पीछे जो क्वेश्चन दे रखे ना, वो मॉडल क्वेश्चन के फॉर्म में आप उसको सॉल्व करो, ठीक है, उन क्वेश्चन को, ठीक है। अगर उन क्वेश्चन को आपने एक क्वेश्चन को, इसके एक क्वेश्चन को आपने टच कर लिया आपको, और वो क्वेश्चन कैसे टच करना है, सबसे बड़ी बात, आपको क्वेश्चन मतलब जैसे तैसे टच नहीं करना है। सबसे मेन चीज, आप क्वेश्चन को टच करोगे, पहले टॉपर को भी देखोगे, टॉपर ने मॉडर्न इंडिया के अंदर जो आपका आधुनिक भारत है, जो उसका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कैसे फॉर्म कर रखा है अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। टॉपर ने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे, ठीक है। जैसे मैं समझाता हूं आपको कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया, तो ये मान के चलो कि ये आपकी कॉपी है, कॉपी बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, ठीक है। मान के चलो कि ये इंट्रो हो गया आपका,
ठीक, तो आपकी हेडिंग, ठीक है, उसके बाद फिर आपका मैप, फिर उसके बाद आपके फ्लो चार्ट, जैसे एक पेज ही हो गया, तो आपका बिल्कुल आंसर जो है वो बिल्कुल सर दुखाने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ फ्लो चार्ट बना लिया आपने एक, ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया थोड़ा सा, फिर यहाँ पे आपका कंक्लूजन हो गया। तो ये इस टाइप से पूरा का पूरा आंसर फ्रेम होना चाहिए आपका, तो ही आंसर सही दिखेगा एग्जामिनर को और एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि वहां शब्दों का खेल नहीं है, वहां पे आपकी अप्रोच का खेल है कि आपको आप आंसर 7 मिनट के अंदर अटेम्प्ट करना, ठीक, और 7 मिनट के अंदर एक जनरल आंसर को कैसे आप एक्स्ट्रा फीलिंग दे सकते हो, ठीक है, वो अप्रोच काम करेगी। और वो अप्रोच आएगी कहां से? टॉपर कॉपी से। टॉपर कॉपी देखो आप और उससे जज करने की कोशिश करो ताकि एक अच्छा आंसर निकल के आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज इंट्रो क्लास थी, हम कल से क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कल से मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हड़प्पा सभ्यता को लेके आऊंगा और उस पर मॉडल क्वेश्चन लेके और मॉडल आंसर लेके आऊंगा और उनको आप समझने की कोशिश करेंगे कि हम आंसर को कैसे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के अंदर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आंसर राइटिंग प्रोग्राम की पूरी कथा होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।